नजर आ रहा है। देश भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का जो है वो विरोध लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रदर्शन जो है वो आज किए गए और बांग्लादेश की स्थिति जो है वो जिस तरीके से नजर आ रही है, इन सब के बीच बांग्लादेश में हिंसा को लेकर लगातार जो है वो आज भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कई जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। वीएचपी का हल्ला बोल, हिंदू पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में आम लोग भी जो हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और देश के अलग अलग राज्यों में आज बड़ी संख्या में जो तमाम लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे और ये जो प्रदर्शन है वो आज बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित तरीके से हिंसा हो रही है उसको लेकर आज देश के अलग अलग राज्यों में किए गए। बांग्लादेश में आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सभी के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं बीते 1-1.5 महीने में। ऐसे में भारत में इसको लेकर आक्रोश है और देश के अलग अलग शहरों में, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आपको बता दूं कि विरोध प्रदर्शन जो है वो आज किया गया। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध जो है वो होता हुआ आज भारत के अलग अलग शहरों में नजर आया। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, हिंसा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं इधर बांग्लादेश से लौटी एक हिंदू महिला कबकू रानी ने पेट्रापोल बॉर्डर पर आप बीती बताई और कहा कि वहां हालात बहुत खराब है, इस्कॉन में मूर्तियां हटाई जा रही है, हम जैसे तैसे लौटे हैं, स्थिति जो है वो बांग्लादेश में बेहद गंभीर है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही महिला हैं जो लौटी हैं बांग्लादेश से और भारत बॉर्डर पर इन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके की स्थिति जो है वो बांग्लादेश में है। इस्कॉन से मूर्तियों को हटाया जा रहा है और जो लोग हैं वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर सुरक्षित लौट रहे हैं। বাংলাদেশ से लौटे हैं खुकू रानी जी। खुकू আপনি কোথায় ছিলেন বাংলাদেশে? নড়াইল জেলা। নড়াই জেলা। এখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি কি? ভয়াবহ পরিস্থিতি, বিশাল আকারে আমরা আছি কোনো গতিকে মানে ভয়ের ভিতরে। বাড়ি থেকে আমি আসছি, ছেলে বউকে বলে আসছি যে গ্রিলে তালা দিয়ে বসে পড়তে হবে। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन है वो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही भयानक है। उनका घर में बोल के आया है कि घर से कोई बाहर ना निकले, घर में ताला देकर रहने के लिए बोला गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेशे कारा कारा রয়েছে আরো? আমার ছেলে বউটাও সবই আছে, लड़का और लड़की सब है। और এখন কি পরিস্থিতি, আপনাদের উপর কি হামলা হচ্ছিল? হামলা হয়েছে কয়দিন, কিন্তু বর্তমানে বাড়ি পরে আসতেছে না, বাজারে বাজারে আছে। কি হচ্ছিল আপনাদের উপরে? ওই জায়গায় কোনো ভাঙচুর হচ্ছে, মন্দিরে প্রতিমা ফেলাই দিচ্ছে, কোনো দেওয়াল ভেঙে দিচ্ছে, তার ভিতরে দেখা গেল যে কুরআন রেখে গেল, তাই করে করে গন্ডগোল বাঁধাচ্ছে। কোন জায়গা এটা? এটা হচ্ছে আমাদের নড়াইল জেলায়। नौरान जिला में जो बांग्लादेश का नौरान जिला है उस जगह में घर को तोड़फोड़ किया जा रहा था, मंदिर को तोड़ा जा रहा था, मंदिर को तोड़कर उधर मंदिर का सामान छोड़कर दूसरा धर्म का चीज सामान रखा जा रहा था, ऐसा भी कहा जा रहा है। और अभी आप कहाँ जा रहे? আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখন? আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন? আমি মায়াপুজো দোগাছে যাবো, দোগাছে থেকে মায়াপুর। আপনি কি ইসকনের ভক্ত? হ্যাঁ। ওখানে তো ইসকনের যারা সমর্থক তাদের উপর তো হামলা হচ্ছে। এক নম্বর হামলা চলছে। কি কি হচ্ছে? ইসকনের যারা সমর্থক রয়েছে তাদের উপর কি কি হচ্ছে? তাদের তো কোনো ওই যে কি চিন্ময়ের ফাঁসি হবে, কালকে রাত্রি শুনলাম চিন্ময়ের ফাঁসি হবে। তারপরে যে সমস্ত লোকজন রয়েছে কোনো পুজো পাতি চলবে না, অনুষ্ঠান আদি চলবে না। আমরা তো মাসে 30 দিন অনুষ্ঠান করি, অনুষ্ঠান বন্ধ। উলু দেওয়া যাবে না, শঙ্খধ্বনি করা যাবে না, জাহাজ শঙ্খ বাজানো যাবে না, ঢাক ঢোল বাজানো যাবে না। इस्कॉन का डिवोटी ये भी है और इस्कॉन का डिवोटी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्कॉन का जो समर्थक है, इनको जैसे जो समर्थक है इनको पूजा करने में रोक दिया जा रहा है और जो भी समर्थक है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इनके ऊपर भी हमले का घटना घटा था। ম্যাডাম আপনার সাথে কি কি হয়েছিল যদি একটুখানি বিবরণে বলেন? পুজো টুজো করতে পারতেন আপনারা ওইখানে? না, আমরা দুর্গা মন্দিরে পুজো তো করিনি,
এই সমস্যায়। তারপরে আমরা ওই মন্দিরে বসে অনুষ্ঠান করি, তো তাই যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়ে বলে যে না বাজানো যাবে না, বাজায় না। তাই করে আমরা কয়েকদিন ঢাকঢোল বন্ধ করে দিয়ে খালি চাকি বেরোয় আধ বেরোয় অনুষ্ঠান করেছি। जब पूजा कर रहे थे, पूजा के टाइम पर जो जिस तरीके से पूजा होता है वो पूजा को भी बंद कर दिया गया था और पूजा बंद करके उनको बोला गया था इसी तरीके से पूजा नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन भी तैयार हुआ है। और इसी सिचुएशन में वो अभी बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं और इंडिया का जो मायापुर का इस्कॉन है उधर ही जाने का परिकल्पना है और पूरा डरे हुए हैं और डर के मारे से ही वो इंडिया में आए हैं। আপনি কতটা আতঙ্কিত এখন এই অবস্থা, আর কি চাইছেন এখন বর্তমানে বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে কি চাইছেন? আমরা চাচ্ছি যে আমরা এই দেশে চলে আসবো, ও দেশে থাকা যাবে। आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग बांग्लादेश से इधर चले आए, कारण क्या है, की कारण है? কি কারণ ওই দেশে মানে তাড়নায় নির্যাতন। उस देश में इतना अत्याचार हो रहा है कि वो लोग चाह रहे हैं कि वो लोग बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में चला आए। इस्कॉन के जो डिवोटी बांग्लादेश में रहने वाली है उनके तरफ से कहा जा रहे हैं और इतना जो भयानक तस्वीर सामने आ रहा है। बांग्लादेश से जस्ट लौटे हैं, बांग्लादेश से लौटने के बाद इनके मुंह में एक ही शब्द है कि वो लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है उसी सिचुएशन में बांग्लादेश छोड़कर भारत में चले आए और इसी वजह से बांग्लादेश छोड़ के डरे हुए खुकू रानी वो बांग्लादेश से इंडिया में आए हैं और अभी मायापुर का जो इस्कॉन उधर जाने का परिकल्पना है उनका। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रौनक दत्तो, इंडिया न्यूज, पेट्रोपोल बॉर्डर। वहीं लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा आज उठता हुआ नजर आया। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने बांग्लादेश मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों खास करके इस्कॉन और इस्कॉन के भक्तों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर मैं बहुत दुखी और परेशान हूं। ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं है, ये भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का भी मामला है। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी की सांसद आज इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते हुए उन्होंने जिक्र इस बात का किया कि ये मुद्दा जो है वो दो देशों के बीच संबंधों का ही मामला नहीं है और केवल ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि ये मुद्दा भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं से भी जुड़ा मामला है। जिस तरीके से इस्कॉन मंदिर पर, इस्कॉन से जुड़े भक्तों पर लगातार अत्याचार जो है वो किया जा रहा है, ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सरकार कुछ करे, इसकी अपील भी उनकी तरफ से की है। तो ये बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी है। हेमा मालिनी जी, बांग्लादेश मामले को आपने संसद में उठाया है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने उठाया, एटलीस्ट मैंने उठाया इस बात को। अभी बहुत सारे सांसद है वो लोग भी जुड़े हैं, उनको भी बहुत आधा घंटे के ऊपर इसमें समय चाहिए। तो वी आर गोइंग टू हैव ए डिस्कशन ऑन दिस एंड देन इस विषय में जल्दी से कुछ न कुछ निकालेंगे इसका, बिकॉज बांग्लादेश इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री, लेकिन इस टाइप का जो आजकल हो रहा है इससे देश का पीछे जाएगा बांग्लादेश। So it is very important for them also to understand and support our Hindus, जितने भी हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम यूनुस सरकार पर जमकर बरसे। यूनुस को चेतावनी देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक सहयोगी की तरह समर्थन दिया है। 1971 के युद्ध से लेकर हर प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने ही बांग्लादेश की मदद की है, लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा और अत्याचार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना और दबाव के बावजूद लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। भारत समेत दुनिया भर में यूनुस सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की आलोचना हो रही है। इसके बावजूद हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम
अहमद बुखारी ने बांग्लादेश सरकार की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए इस हिंसा को फौरन रोकने की मांग की है। शाही इमाम बुखारी ने बांग्लादेश सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा गहरे और सहयोगात्मक रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में मौजूदा हालात अच्छे नहीं हैं। खास तौर पर वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लगातार घटनाएं हो रही हैं। बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं के खिलाफ नाइंसाफी और हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। शाही इमाम का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब भारत 1971 के जंग की सालगिरह मना रहा है। भारत ने साल 1971 में ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। शाही इमाम ने पूर्व पीएम का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अवामी लीग और उनके समर्थकों के खिलाफ हो रहे पलटवार और हिंसा बांग्लादेश का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म, हमले और हिंसा को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसे काबिले मजम्मत करार देते हुए सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाने की वकालत भी की है। शाही इमाम ने बांग्लादेश सरकार को लिखे लेटर में कहा कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश को एक मददगार की तरह सपोर्ट किया है। 1971 की जंग से लेकर हर कुदरती आफत के वक्त भारत ने बांग्लादेश की मदद की है। भारत ने लाखों बांग्लादेशी रिफ्यूजी को अपने यहाँ पनाह भी दिया है। बांग्लादेश के वजूद में आने से लेकर अब तक दोनों मुल्कों के कौमी क़यादत और समाज के बीच करीबी ताल्लुकात रहे हैं। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बाहुल्य मुल्क है, लेकिन इस्लामिक कानून और मजहबी रवादारी के उसूल माइनॉरिटी के खिलाफ किसी भी तरह के इंसाफ और भेदभाव की इजाजत नहीं देता। उन्होंने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस से अपील की है कि वो अपनी इंटरनेशनल शोहरत को बनाए रखें और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर फौरन कार्रवाई करें और मुल्क के छवि को बनाए रखें। जिस तरह नोबेल पुरस्कार विजेता की सरकार के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद है, अब देखना है कि आखिर कब नींद से बेदार होती है यूनुस सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर अब संभल से जुड़ी हुई, जहां संभल हिंसा में प्रभावित क्षेत्रों में सर्च अभियान के दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस का खोखा और यूएसए